हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी कलयुग की पति भक्ति। हिंदी कहानी है। तो क्या मथुरा, क्या बरसाना, क्या गोकुल, क्या नंदगांव। मतलब ये है कि ब्रज क्षेत्र की इंच इंच जमीन पर पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते हैं कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी सुशीला के दर्शन करो। यह भी यही बात थी। सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन के बिना वह जल ना पीती थी। एक बार वह अपनी एक सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति कहीं प्रदेश में गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। सुशीला यह देखकर हक्की बक्की रह गई। वह तो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात न सोच सकती थी, इसलिए उससे न रहा गया। वह बोली, बहन तुम कैसी स्त्री हो। तुम्हारे पति तो परदेश में हैं और तुमने अपने लिए इतनी तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा देता है, यह सब अच्छा लगता है। सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक ना पिए। सुशीला की सहेली बड़ी मुंहफट स्वभाव की थी, दिल की भी बड़ी वह साफ थी। बोली, बहन सुशीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती, मुझसे नहीं होती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ वैसी भी उनके पीछे भी। तो अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा तो उसे मैं रोक नहीं सकती। ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई किसी के ऊपर अपनी कोई भी चीज़ के लिए तोहमत नहीं लगा सकता। बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। सहेली के इस जवाब से सुशीला जल भुनकर रह गई। उसने मुंह चुने आकर कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में जल तक ना पिए। सहेली ने इसका भी करारा जवाब दिया। बोली, ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला तो नगर अपने घर लौट आई और रास्ते में उसे बहुत ही बुरा कहने लगी। कैसी स्त्री है, इसको अपने पति का सम्मान करना नहीं आता, वगैरह वगैरह। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया। पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह ज़रूर लगता था कि यह सब ढोंग है। अगर पति एक महीने तक घर में ना रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के एक महीने तक रह सकती है। और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। इस बात से तो भाई मैं भी उसकी सहेली का ही साथ दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताना आप किसका साथ दोगे। अगर कोई ज़िद्दी स्त्री इस बात पर अकड़ ही जाए तो जीवित नहीं बच सकती कि हाँ मैं अपने पति के साथ ही खाऊंगी। यह सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बात खरी उतरती। कभी वह स्नान देर से करता तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पड़ोसी थाली तक सामने होने पर वह बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक न पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने को है, इसलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए और चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीज़ें सुशीला को भी बड़ी प्रिय थी, इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीज़ें बनाई। केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। चीज़ें बना चुकने के बाद सुशीला ने अपने पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा और बोला कि मैं जल्दी से मालपुए फिर परोस दूँ। लेकिन पति को तो उस दिन धैर्य की परीक्षा लेनी थी उसकी, इसलिए काफ़ी देर तक वह ढील ढाले रहा और टालता रहा। सुशीला के बार बार कहने पर आखिर में हार कर वह बाल्टी लोटा रस्सी लेकर नहाने गया। नहाने में भी उसने काफ़ी देर लगा दी। इधर सुशीला की आंतें मारे भूख के कुप बुलाने लगी थी, लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति के खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई दी, उसे दिलासा बंधी कि अब तो खाने का समय आ गया। लेकिन जैसे ही पति ने देहरी दे अंदर पैर रखे, दाएं पैर की खड़ाऊ से पैर ऐसा फिसला कि वह चारों खाने चित्त फैल गया। बाल्टी लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरे और आंखें फैली की फैली रह गई।
यह देख तो सुशीला जिस हालत में थी वैसी ही दौड़ी, पास जाकर सिर हिलाया, आवाज़ें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो बोलता ही, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसलिए भला वह कैसे बोलता। सुशीला की आंखें डबडबाई और गला भर आया। उसका मन हुआ कि धाड़ मारकर रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान हो आया। उसने सोचा कि पति अब मर ही गए हैं, रोने से जी तो पाएंगे नहीं। हाँ, आस पड़ोस के लोग ज़रूर जुट जाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलने से रहा। इसलिए बेहतर यह होगा कि पहले मैं खीर पुए खा लूँ, तब रोना धोना शुरू करूँ। यह सोचकर मैं चुपचाप गई और जल्दी जल्दी खीर उड़ाने लगी। पुए अगले दिन के लिए रख ले, क्योंकि उनके खराब होने का डर ना था। असलियत यह थी कि पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक कर रहा था। इसलिए अपनी पत्नी की ये सारी हरकतें वह देखता रहा। जब सुशीला खीर खूब जी भरकर खा चुकी थी तो झटपट मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकालकर पति के पास गई और सीने से चिपट कर रोने लगी। रोने के साथ वह यह भी कहती जाती थी, तुम तो चले परम धाम को, हम हुसू कुछ बखो कहो। उसका पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे ना रहा गया। और जैसे ही सुशीला ने अपना जुमला तुम तो चले पर धाम को हमसु कुछ बके खो ख़त्म किया, वैसे उसके पति ने उससे मिलता जुलता एक जुमला जड़ दिया। पति का जुमला इस प्रकार था, खीर सड़ोपा करी तो पोनू को तो चख खो। अब तो सुशीला की ऐसी हालत हो गई थी कि कांटों तो खून तक ना निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक कर रहा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वह रह रह कर अपने आप को कोसती रही कि यह मैंने क्या किया, क्यों ना ज़बान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। और उसके बाद फिर कभी किसी ने सुशीला के मुंह से अपने पतिव्रत धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी डींगे हाँकना अब सुशीला ने बंद कर दिया था। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी मुझे बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।